रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे तरकीब का सबक नंबर 2, जुमलों की अकसाम। मैंने आपको बुनियादी तौर पे जो है वो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन सी क्लास चल रही है। अब तक जो है हम लोग इस सिलसिले में तकरीबन जो है वो 7 पार्ट्स जो है वो बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 8। और अब तक जो है मैं आपको बुनियादी तौर पर मैंने आपको बताया था कि जुमले की जो है वो 4 किस्में होती हैं। एक जुमला इस्मिया खबरिया, और एक होता है जुमला फेलिया खबरिया, और एक होता है जुमला ज़र्फिया, और एक होता है जुमला शर्तिया। ठीक है, इस्मिया और फेलिया और ज़र्फिया और शर्तिया। इसमें इस्मिया और फेलिया के बारे में तो हम लोग जो है बहुत तफसील से जो है वो पढ़ चुके हैं तमाम की तारीफात। और फिर मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में उसका खुलासा भी मैंने जो है वो आपको जिक्र कर दिया है। आज जो है हम लोग बात करने लगे हैं जुमले की तीसरी किस्म जो असल के एतबार से है वो है जुमला ज़र्फिया। देखें, ज़र्फ का जो माना होता है, पहले इसको समझ लें आप। ज़र्फ का माना होता है फेल के वाक़े होने की जगह पर या फिर जो वक्त पर जो दलालत करता है उसको हम लोग कहते हैं ज़र्फ। ठीक है, मैंने नमाज पढ़ी, मस्जिद में नमाज पढ़ी, तो अब जिस जगह पर मैंने नमाज पढ़ने का काम किया है तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ज़र्फ। ठीक है, इसी तरह से मैं रात को 12 बजे उठकर, या फिर ये कि मैं रात को 2 बजे उठकर मैंने तहज्जुद की नमाज अदा की, तो अब रात के जो 2 बज रहे हैं, जिस वक्त में मैंने जो है इस नमाज के पढ़ने के फेल को मैंने किया है, ये क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा ज़र्फ। तो ज़र्फ किसको कहते हैं, जो फेल के वाक़े होने की जगह या फिर वक्त के ऊपर जो है वो जो दलालत करता है। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है वो मजरूफ क्या होता है, जिसमें जो है वो ज़र्फ हो ना, ज़र्फ जिसमें हो उसमें उसको कहते हैं, मतलब जो मजरूफ जिसमें जो है वो ज़र्फ जो है वो होता है तो ज़र्फ वो होता है जिसमें जो है वो मजरूफ हो। ठीक है, और मजरूफ वो होता है जो ज़र्फ में हो, यानी ये कि जो भी काम हो रहा है वो कहलाएगा, वो मजरूफ हो जाएगा, या जो भी चीज़ हो जाएगी वो चीज़ जो है वो मजरूफ कहलाएगी, जो वक्त में हो या फिर ये कि जगह पर हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ज़र्फिया की जो है, जुमला ज़र्फिया किसको कहते हैं, जुमला ज़र्फिया वो जुमला जो ज़र्फ और मजरूफ से मुरक्कब हो। ठीक है ना। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ इरु जो है ना, ये मार्फा है, यहाँ पे मैं इसको पहले मुब्तदा बना देता हूँ मार्फा इस वजह से क्योंकि अलिफ लाम दाखिल है, और ये फी जो है ना ये हर्फ़े जर है। ठीक है ना। और ये अल बैती जो है ना ये है इसका मजरूर, फिर ये जार अपने मजरूर से मिलकर किसी न किसी के मुताल्लक होकर, मतलब ये कि आप जो है वो मौजूदुन के मुताल्लक कर देते हैं। चले तरकीब में आपको मुख्तसरन बता देता हूँ। मौजूदुन का आपने इसको बना दिया ज़र्फ़े लग़्फ़। ठीक है ना, तो ये बन गया ज़र्फ। ये वैसे भी ज़र्फ बनता है ना जार मजरूर, तो ठीक है ना। तो ये फिल बैती, यानी इसका तर्जुमा क्या होगा, घर में या घोंसले में कर दें आप, तो क्योंकि इसका माना है अत्तायर का माना परिंदा है ना, तो परिंदा घर में है, तो ये घर क्या है, ये है ज़र्फ। ठीक है, और ये जो परिंदा है ये क्या है, ये है मजरूफ। ठीक है ना। तो बस जिसमें वो जुमला जिसमें ज़र्फ और मजरूफ होंगे वो क्या कहलाएगा, जुमला ज़र्फिया कहलाएगा। तो यहाँ पे ज़र्फ भी है मजरूफ भी है, तो इसी वजह से इसको जो है वो जुमला ज़र्फिया कहा जा रहा है। अच्छा, अब जो चौथी किस्म है जुमले की वो है जुमला शर्तिया। जुमला शर्तिया क्या होगा, शर्त पाई जा रही होगी, और याद रखिएगा कि शर्त होगी तो जजा तो होगी ही होगी। ये याद रखिएगा कि शर्त के लिए ये शर्त है कि उसकी जजा जो है ना वो होगी। तो जुमला शर्तिया जो है ना वो 2 चीजों से मुरक्कब होता है, यानी दो जुमले होंगे। एक जुमले को आप जो है वो शर्त बना देंगे और एक जुमले को आप जो है वो जजा बना देंगे। मिसाल के तौर पे ये देख लें, ये जो है ना इन जो है वो हर्फ़े शर्तिया है। अच्छा, तुकरिमनी ये क्या है, ये है
اس کو بھی اکریم ہی کر دیتے ہیں. اچھا تکریم نی، یہ جو ہے وہ تکریمو تھا نا، یہ اکرم یکریمو سے ہے، یعنی تو تعظیم کرے گا نی میری. تو تکریم صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اور جو ہے نا اس میں جو ہے وہ انتا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور نی ضمیر جو ہے وہ مفعول ہے. پھر یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ بن رہا ہے جملہ فعلیہ شرطیہ. یہ پورا کا پورا صرف اتنے جملے کی بات کر رہا ہوں میں. تکریم نے، یہ پورا کا پورا بن رہا ہے جملہ فعلیہ شرط، یعنی شرط بن رہا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. آپ شرطیہ بھی نہ کہیں، ابھی صرف کہتے ہیں شرط. اچھا یہ جو اکرم یہ صیغہ واحد متکلم ہے، اور اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور کاف ضمیر جو ہے نا یہ ہے مفعول. پھر یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ بن رہا ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن رہا ہے جزا. ٹھیک ہے، تو اب یہ پورا کا پورا یہ والا جو جملہ ہے نا، چلے میں بریکٹ میں کر دیتا ہوں آسانی کے لیے. یہ والا جو جملہ ہے یہ بن رہا ہے شرط، اور یہ والا جو جملہ ہے اس کو میں علیحدہ بریکٹ میں کر دیتا ہوں، یہ والا جملہ بن رہا ہے جزا. ٹھیک ہے، تو بس یاد رکھ لیں کہ جملہ شرطیہ وہ ہوگا جو شرط اور جزا سے مرکب ہوگا، جس میں شرط اور جزا پائی جائے گی، اور شرط بھی پورا کا پورا جبکہ ایک جملہ ہوتا ہے، اور جزا بھی پورا کا پورا ایک جملہ ہوتا ہے. تو آج کی اس کلاس میں ہم نے جملہ ظرفیہ پڑھا. جملہ ظرفیہ وہ جملہ جو ظرف اور مظروف سے مرکب ہو، اور جملہ شرطیہ بھی پڑھا. جملہ شرطیہ وہ جملہ جو شرط اور جزا سے مرکب ہو. تو الحمدللہ یہ جملے کی جو 4 قسمیں تھی نا، جو بنیادی طور پر ہے نا، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، جملہ ظرفیہ اور جملہ شرطیہ، الحمدللہ یہ تمام کے تمام ہم نے پڑھنی ہے. مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.